Hello everyone. Today I will give you full solution of the chapter Development of Civilization. I am Rahul Kumar Prajapati and this is the 10th chapter Development of Civilization. And the first question is the first Indus Valley site discovered was Harappa. Answer is Harappa. Second, the Indus Valley people used clothes made of. Answer is C. Cotton. Third, Harappan terracotta pottery was C. Red brown. Fourth, the granary was storehouse for. Answer is wheat. The fifth question, the discovery of the remains of a dockyard at Lothal proved that the people of Indus Valley had. Answer is A. International trade relations. Question number B. Fill in the blanks. प्रोग्रेस आर इवोल्यूशन, इन दोनों में से एक फिलअप करना है. प्रोग्रेस आर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी लीड टू द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन. इवोल्यूशन ऑफ करिए. सेकेंड, द ग्रेट बाथ हैड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम. आंसर इज ड्रेनेज सिस्टम. थर्ड, the people of Indus Valley were expert in making pottery and sculpture. Fourth, seals यानी मुहरें. Seals are the main source of information about the religious beliefs of the people of the Indus people. Fifth, पशुपति और शिवा. पशुपति या शिव दोनों एक ही बात है. पशुपति या लिखिए या शिव जी लिखिए. देन पशुपति और शिवा was the male god worshipped by the Indus people. Next, true false. The cities were well planned in the Harappa culture. Then this is true. The citadel was considered the central part of the city. This is true. Pottery was not popular industry in the Harappa culture. False. Fourth, people of Indus Valley worshipped the neem tree. This is false. People tree answer है. Then fifth, Mohenjo-daro was rebuilt 9 times at the same site. This is true. Next question from D section. What did the thick forest provide to the people of Indus Valley? Indus Valley people को thick forest क्या provide करते थे? The thick forest provides sufficient timber for kiln and for building boats. देखिए भट्टे के लिए इनको देखिए किल्न की स्पेलिंग मिस्टेक है, KILN होगा. ठीक है, किल्न यानी भट्टे के लिए इनको लकड़ियाँ मिल जाती थी. दूसरी चीज़ बोट्स बनाने में इनका यूज होता था. सेकेंड, लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द इंडस वैली पीपल. इंडस वैली पीपल का क्या ऑक्यूपेशन था? देन आंसर इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ वेयर द मेन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. देखिए सबसे मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर था और एलाइड एक्टिविटीज़ थी. दूसरी चीज़ इनका ट्रेड रिलेशंस जो था विदेशों के साथ था. जैसे हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं जिससे उनके ट्रेड रिलेशंस का पता चलता है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डिड द इंडस वैली हैव? देन आंसर इज इंडस वैली हैड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी वहाँ का क्लाइमेट जो था मॉइस्चर था, उनकी क्लाइमेट में नमी थी. नेक्स्ट, हाउ वाज द ड्रेस ऑफ द मैन ऑफ इंडस वैली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वुमेन? महिलाओं का जो ड्रेस था पुरुषों के मुकाबले कैसे भिन्न था? द मैन ड्रेस्ड देमसेल्फ in a long cloth
tied like a dhoti and the woman wore a long lehenga with a shawl. पुरुष जो थे धोती पहना करते थे, जबकि महिलाएं जो है लहंगा पहनती थी और शॉल से अपने को ढकती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द रिवर बैंक्स? सभ्यताएं क्यों नदियों के किनारे ही विकसित हुईं? देन आंसर इज द अर्ली सिविलाइजेशंस केम अप ऑन द रिवर बैंक्स बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर. द वाटर बॉडीज प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. देखिए, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो है नदियों के किनारे इसलिए विकसित हुई क्योंकि पानी की उन्हें ज़रूरत थी, और पानी उनके डोमेस्टिक वर्क के लिए और एग्रीकल्चरल वर्क, दोनों ही वर्क के लिए ज़रूरी था. इसके साथ साथ उस पानी में जो है ये फिशिंग कर लेते थे, मछलियों को मार लेते थे, और ट्रांसपोर्ट के रूप में, और इसके साथ साथ ट्रेड के लिए भी इसका यूज करते थे. तो कई पर्पज़ से ये इसका यूज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ई सेक्शन, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच टेल अस दैट इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक शहरी सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं. इसके संबंध में 3 विशेषताएं बतानी हैं. देन फर्स्ट आंसर इज द हाउसेज एंड अदर लिविंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर इमिटेटिंग द अर्बन कल्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन. देखिए, वहाँ पर जो हाउस बने हुए हैं वो बहुत बेहतरीन नमूने हैं. वहाँ पहले जो है सड़कें और नालियाँ बनाई गई थी, उसके बाद भवन की नींव रखी गई थी. और आज क्या है, पहले लोग घरें बना लेते हैं और उसके बाद जो है सड़कों के लिए या नालियों के लिए जगह देखा जाता है. ठीक है, कई सभ्यताएं जो है ये देखने को मिलता है कि वो जो सभ्यता थी बहुत ज़्यादा विकसित थी. वहाँ सड़कें जो है बहुत नियमित तरीके से बनाई गई थी. सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, और हर घर में जो है कुएँ मिलते हैं. तो इससे इनके विकसित होने का बहुत प्रमाण मिलता है. सेकेंड थिंग, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंटरेस्टेड अपॉन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर लिविंग सोसाइटी ड्यू टू विच दे कंस्ट्रक्टेड ड्रेनेज सिस्टम एज इट वॉज सीन इन अर्बन एरियाज़. जैसे कि हम शहरों में देखते हैं कि वहाँ पर पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था की जाने लगी है. और ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में, सोचिए 5000 साल पहले ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर लोग ड्रेनेज सिस्टम से कितने ज़्यादा परिचित थे. और शहर का हड़प्पा सभ्यता का पूरा पानी, गंदा पानी, छोटी नाली के माध्यम से बड़े नाले में मिलते हुए और शहरों से बाहर निकल जाता था. नेक्स्ट थिंग, द इनर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस फाउंड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन वेयर हैविंग bathrooms with bath tubes as well as separate small sized room for clothing. देखिए जितने भी रूम थे उसमें मिट्टी को कूट कर ज़्यादातर बनाया गया था, लेकिन जो बाथरूम था वहाँ पर जो है पक्के हुए ईंटों को कूट कर बनाया गया था. यानी उनको उस समय ही मालूम हो गया था कि यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा अगर मट्टी से अगर कूट कर भरी जाएगी तो इतना बेहतरीन सिस्टम उस समय ही देखने को मिलता है. और वहाँ बाथ ट्यूब भी थे. इसके साथ साथ सेपरेट रूम हुआ करता था और सेपरेट रूम होता था क्लॉथिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा कल्चर. इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो इसके लिए ढेर सारे विचार हैं, लेकिन कुछ विचार यहाँ पर शो किया गया है. इट इज़ बिलीव दैट द कॉज ऑफ डिक्लाइन मे हैव बीन ए नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, ए फ्लड, ए चेंज आर इन ए कोर्स ऑफ इंडस रिवर. देखिए, बहुत सारे विचार हैं जिसमें कुछ विचार इसमें दिए गए हैं. जैसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आया हो गया या फ्लड आया हो गया, या कोई बदलाव आया होगा या कोई महामारी आई होगी.
या आर्यों का आक्रमण आया होगा, तो बहुत सारे विचार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस सिस्टम। The excavation proved that the cities were well planned. Cities were divided into two parts. The upper parts were called citadel and the lower part was known as the lower town. देखिए, जब दयाराम साहनी और उनके सहयोगियों और इसके साथ साथ ढेर सारे लोगों ने जब धीमे धीमे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया, तो ये पता चला कि शहर जो है दो भागों में बटा हुआ था। अपर पार्ट जो था उसको सीटाडेल कहते थे और जो लोअर टाउन था उसको लोअर टाउन कहते थे। जो निचला भाग था उसको लोअर टाउन कहते थे। सीटाडेल जो था इट वाज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। ये सिटी का सेंट्रल पार्ट था। इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ, ग्रेनरी एंड टाउन हॉल। इसमें पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे स्नानागार मिला है, ग्रेनरी मिली है, अन्नागार मिला है, इसके साथ साथ टाउन हॉल भी मिला है। द पीपल ऑफ दैट टाइम टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड वेरी knowledgeable in the laying out of the construction of the city as whole। तो उस समय के लोग सिटी प्लानिंग में उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। घर घर में जो है 7-8 कमरे मिले हैं, 2 मंजिले इमारत मिली है, घरों में कुएं मिले हैं और सरों को घरों में से पानी निकालने के लिए नालियों की बहुत उचित व्यवस्था मिली है। तो इस तरह से पूरा शहर व्यवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच 2 थिंग्स हेल्प्ड द पीपल ऑफ इंडस वैली टू हैव बम्पर हार्वेस्ट एंड हाउ। 2 ऐसी चीज़ें बताइए जिससे ये प्रूफ होता हो कि वहाँ पर जो है बम्पर हार्वेस्ट होता था और कैसे। द एनुअल फ्लड्स ऑफ इंडस रिन्यूड एंड इनरीच्ड द सॉइल फॉर गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉटन, व्हीट एंड बार्ले। देखिए, हर साल वहाँ बाढ़ आया करती थी, तो बाढ़ जब आती थी तो अपने साथ जब उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। जब सिंधु नदी में उफान होता था तो अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी सॉइल लेके आती थी और उस सॉइल में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो उसमें वीट, बार्ले, कॉटन, इसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। द फार्मर्स वेयर अवेयर ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। और ये माना जाता है कि फार्मर्स बहुत अच्छी तरह परिचित थे कि उन्हें कैसे खेती करनी है, किन किन विधियों से खेती करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। देखिए, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का तुलना करना है मिस्र की सभ्यता से कि क्या क्या वहाँ की सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या असमानताएँ थी। देन फर्स्ट, the Egyptian civilization flourished around the river Nile, whereas the Indus Valley civilization flourished around the river Indus। देखिए, वहाँ पर जो नदी थी वो नील नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई और भारतीय जो सभ्यता थी वो इंडस रिवर के किनारे विकसित हुई। बाद में जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहने का इसका औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि अब जो है ढेर सारे ऐसे स्थल खोदे गए हैं जो भारत के अलग अलग स्थानों से मिले हैं। जैसे गुजरात तक इसका रीजन मिला है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी बहुत सारे हड़प्पन साइट मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिपेंडेड ऑन द फ्लडिंग ऑफ नील रिवर। वहाँ के लोग जो होते थे नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो उसकी सॉइल के कारण वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था उस पर निर्भर थे। वेयर एज द एनुअल मानसून वॉज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन द इंडस वैली। जबकि इंडस वैली में ज़्यादातर मानसून के कारण बारिश होती थी। थर्ड थिंग, द आर्टिस्ट ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन बिल्ड टेम्पल्स, pyramids and extensive statues of gods and kings। देखिए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने
ढेर सारे टेम्पल्स बनवाए, पिरामिड्स बनवाए और गॉड्स की एक्सटेंसिव मूर्तियाँ बनवाई थी। However, the artists of Indus Valley civilization made comparatively small figures of humans and animals, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव की और जानवरों की अलग अलग फिगर्स बनवाए थे। नेक्स्ट, मैप स्किल। नेक्स्ट, मैप स्किल। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया नेम एंड मार्क द फॉलोइंग। ये प्लेसेस को आपको मैप में शो करना है। ए प्लेस वेयर द डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, पोर्ट का साक्ष्य मिला है। देन दिस इज़ लोथल इन गुजरात। सेकेंड, ए प्लेस वेयर द ह्यूज ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। देन आंसर इज मोहनजोदाड़ो स्नान। नेक्स्ट, ए हड़प्पा साइट इन राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा है, यहाँ से युग्मित समाधियों का साक्ष्य मिला है, यानी पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा साइट इन पंजाब। पंजाब में रोपड़ है, इसको रूपड़ भी कहीं कहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट वैली इंडस वैली साइट डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इसको दयाराम साहनी और इनके साथियों ने यहाँ एक्सकेवेशन कराया था। यहाँ पर मैप मैं शो कर दे रहा हूँ, आप इसको देख करके इसको फिलअप कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।